दोस्तों ये वीडियो बहुत सिंपल है जिसका आंसर है कि घर लेना चाहिए। बट ये प्रश्न उठा ही कैसे और ये क्यों मुझे बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त के लिए रिटेल इन्वेस्टर और कुछ ऐसे लोग जिनके पास 20 30 40 लाख ही बचते हैं या होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक स्कैम में जो है फंसने जा रहे हैं। ये इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना वर्सेस घर पे पैसा लगाना या घर लेना, और घर लो इंस्टेड जो है इक्विटी में पैसा लगाओ, एक्सेल शीट में चीजें बताना और आपको करोड़पति बनाना और नुकसान बताने एक घर लेने के एंड ऑल दैट, ये कहीं ना कहीं वो मेन जड़ है जो कहीं ना कहीं आने वाले लोगों के लिए या आने वाले वक्त में लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। यस, आज की तारीख में बहुत बड़ा ट्रेंड ऐसा नहीं हुआ है कन्वर्ट अभी तक, बट फ्यूचर में दिख रहा है। जब आपको फंड मैनेजर से लेकर आपको लोग भी एक्सेल शीट में समझा समझाकर 20 साल के प्रॉफिट दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जब आपको अब मुंह से ही कुछ यूट्यूबर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ लोग जो हैं जो गणित में बड़ा बिलीव रखते हैं और खुद की सर्विसेज चलाते हैं, वो अब जो है आपको ये रेकमेंड करना शुरू कर चुके हैं कि घर की जगह आपको जो है कहीं ना कहीं इक्विटीज में जाना चाहिए। तो ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है और मैं प्रैक्टिकलिटी में आपको चीजें बताऊंगा। मैं कोई रिटन स्क्रिप्ट लेकर नहीं आया हूं, कोई कैलकुलेशंस लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि अगर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस होती तो ना राकेश झुनझुनवाला जो है घर लेते, ना शंकर शर्मा घर लेते, ना इक्विटी मार्केट्स में जिनके बड़े बड़े नाम लेकर आप देखते हो, सुनते हो, डिस्पाइट उन्हें पता है कि उनकी हमेशा से वेल्थ घर से ज्यादा ही बनेगी, डिस्पाइट उन्हें पता है कि जो भी वो पैसा घर पे लगाएंगे वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट स्टिल हर एक इंसान ने घर लिया है। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जब घर लेते हैं इंस्टेड जो है इक्विटीज में पैसा लगाने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा पैसा, बट कहीं ना कहीं उनकी प्रेफरेंस होती है घर लेना। बट आजकल के रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है, ले वो एक चीज सकते हैं, या 25 30 40 लाख को जो है घर में कन्वर्ट कर दें या वो इक्विटीज में चले जाए, और उनका रुझाव जो है धीरे धीरे कर कर इक्विटीज में हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, घर में केवल और केवल एक इंसान कभी नहीं होता, घर में 2 3 4 जने होते हैं, और वो 2 3 4 में जब एक बीज भी शुरू हो जाए ये जो है पल्पना कि घर की जगह जो है हम इक्विटीज में लगाते हैं, देखना फिर क्या कमाल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप आज समझ गए ये चीज, शायद आप फ्यूचर में बच जाओगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं ये टॉपिक आया कहां से। ये टॉपिक इस तरह आया कि मैं यूट्यूब पर सर्व कर रहा था और यूट्यूब पर जो है कुछ वीडियोस देख रहा था, और कम से कम 2 या 3 ऐसी वीडियोस में, हालांकि ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं जो है एक ओवरऑल चीजें सुन रहा था, प्रॉफिट्स की बातें उसमें चल रही थी, उसमें जो है कहां पैसा लगाया जाए एंड ऑल दैट, वो रैंडमली टॉपिक्स कुछ डिस्कस चल रहे थे। उसमें जो है मैंने रियलाइज किया कि लोगों की साइकी किस तरह की हो चुकी है और लोगों को बताया भी किस तरह जा रहा है। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट और 3-4 साल आप जो है किसी के केस में इन्वेस्ट करो, किसी के फंड में इन्वेस्ट करो, किसी की दिस दैट में इन्वेस्ट करो, और आप जो है काफी जो है बड़ा पैसा ले सकते हो। उनका पास्ट रिकॉर्ड जाकर चेकआउट करो, आपको समझ में आ जाएगा कितने पानी में बातें हैं। एक बॉटम पर चीजें लेकर जो है, और उस वक्त आपके पास पैसा हो, उस बॉटम पर पैसा लगाकर जो है पैसे को मल्टीप्लाई करना एक बहुत अलग बात होती है। इंस्टेड अगर आप एक हाइस में बैठे हो, एक सिंपल सी जो है एक चीज आपको समझाऊंगा। जो भी इंसान कहता है कि मैं जो है हमेशा इन्वेस्टेड रहता हूं, मैं जो है जब भी मेरे पास पैसा होता है मैं उस पर पैसा लगा लेता हूं, आप खुद सोचिए अगर उसने वो पैसा, और वो एक्चुअली इंप्लीमेंट वो कर रहा है, उसने वो पैसा पिछली बार जो है 14,000 के हाई पे लगाया, तो क्या 7-8 हजार पे उसके पास पैसा होगा? अनलेस वो अनटिल वो किसी और से पैसा ले रहा हो, लीवरेज ले रहा हो, और कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शंस या सर्विसेज चला रहा हो। एक आम रिटेल इन्वेस्टर का ये काम नहीं है, और उसके पास वो पैसा होता भी नहीं है। तो नीचे वाले पैसों या नीचे वाले लेवल्स पर पैसा लगेगा कैसे? सन ठन गोपाल और स्वाहा हो जाएगा। बट खैर, हमारा मुद्दा क्या है, क्यों घर लेना चाहिए? इक्विटी आपको क्यों बर्बाद कर सकती है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है? यस, 2 आपके घर की चॉइसेस हैं, या इतना पैसा आपके पास है कि आप 2 चीजें कर सकते हो। एक घर लेने के बाद जो मर्जी करो, बट आपको अब प्रैक्टिकलिटी जाननी चाहिए।
बहुत अच्छा सुनने में लगता है कि आप जो है इक्विटीज़ में ये करो, 15% के हिसाब से ये बन जाएगा, 12% के हिसाब से ये बन जाएगा, एक्सेल शीट में आपको करोड़पति भी बना दिया जाता है। बट आप अगर आज 30 साल के हैं, आप अगर आज 35 साल के हैं, तो पिछले 5 साल 7 साल आपने अगर इन्वेस्ट किया है, आप कितने बड़े करोड़पति बन चुके हैं अभी तक, अपने आप से पूछिए। और जब मैं करोड़पति कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप जो है करोड़ ही कमाए तो ही जो है आप उसका रेलेवेंस समझ पाएंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए अभी था और आपने पिछले 5-7 साल में वो सारी चीजें की या मार्केट में रहे, तो आपको कितना बड़ा मुनाफा हो गया। अगर तो उसका आंसर ये है कि बहुत अच्छा, तो कंटिन्यू करते रहो, आप सही पाथ में हैं। बट मेजॉरिटी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं फॉल्स देखी हैं, क्रैशेस देखी हैं, और वहां पर उन्होंने पैसा अपना डूबता और उस उम्मीद पर किसी और के पास जाना सीखा है कि शायद हमारा अब भला हो जाए, और शायद हमारा अब भला हो जाए, आपका भला नहीं होता। आज तक हमने यही सुना था, रोटी, कपड़ा और मकान ये होते हैं सबसे बेसिक नीड और नेसेसिटीज। बट अब जो है जिस तरह से एक्सेल शीट्स बना बनाकर इक्विटीज में बता बताकर या ये सारा जो है लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है, देखो अगर तो एक सिंपल सा गणित है, अगर तो आप आज की तारीख में वेल टू डू हो, आपका जो है कोई बिजनेस है, आपकी कोई नौकरी जिसमें आप काफ़ी सालों से जो है मुनाफा ले रहे हो, काफ़ी सालों से सैलरीज ले रहे हो, आपके पास सेविंग भी बहुत है, आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो। यस, आपके पास घर नहीं है, बट आपके पास जो है वो इतना पैसा तो है कि आप घर भी आराम से ले लो, आप अपना रिटायरमेंट भी आराम से जो है प्लान कर लो, आप जो है कोई भी चीज़ लेने वक्त जो है सोचो ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो है बहुत कम है इस मार्केट में, इस दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, 65,000 से ऊपर कमाने वाले जो हैं वो 5% ऑफ द ब्रैकेट इंडिया की वेल्थ में आ जाते हैं। चलिए मान लेते हैं इसमें से 5-10% जो है वो अनरेगुलेटेड है, वो हमारे ट्रैक में नहीं है, तो 20% भी पकड़कर चले जाते हैं। बट बाकी के 80% का क्या? अब ये उनके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो पहला पॉइंटर, अगर तो आपके सारे जो हैं कॉर्नर्स कवर अप हैं, आपके पास जो है रिटायरमेंट भी प्लान अप है, आपके पास इंश्योरेंसेस भी प्लान अप हैं, आपके पास मेडिकल भी प्लान अप हैं, आपके पास घर लेने के पैसे सफिशिएंट हैं, और चाहे आप आज लीजिए चाहे 10 साल बाद लीजिए, और आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एक मोटा सोर्स ऑफ इनकम है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 70, 80, 90 हजार, 1 लाख, ये वाला सैलरी नहीं, आपका अच्छा ब्रैकेट में आ रहे हैं, आपके पास अच्छा जो है सीआर में या उसके ऊपर जो है कोपस आपने बनाकर रखा हुआ है, संभाला हुआ है, आपकी सेफ्टी नेट बहुत अच्छा है, तो कोई चक्कर नहीं है। फिर तो आप आज घर लो, कल लो ही ना, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि कल को अगर कोविड भी आ जाएगा, कल को अगर फिर से जो हमने देखा 2020 में जब सारा कुछ बंद हो गया था, फिर आप किराए भी बहुत आराम से दे पाओगे, आप अपना जो है लाइफस्टाइल भी जो है कंटिन्यू कर पाओगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग, अब कोविड को ही सोचो, आपको सबसे ज्यादा चीज जो फायदेमंद होती क्या होती? क्या वो इक्विटी में पैसा फायदेमंद होता, या आपका जो है घर एक फायदेमंद होता? जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास पैसा लिमिटेड होता है, जब आपकी नौकरी जो है ऊपर नीचे हो जाती है, जब आप जो है किसी ट्रबल में होते हो, दुनिया बाहर जो है ट्रबल में होती है, तब आपको इक्विटीज नहीं बचाती हैं, तब आपकी घर की छत बचाती है, और उस घर में आपको किराया नहीं देना। आपके अगर जो है थोड़ा बहुत पैसा भी है तो आप उसे लिमिटेड यूज कर सकते हो, अपनी जो है इच्छाओं को थोड़ा कर सकते हो, बट आपका परिवार सेफ रहेगा। और इस पॉइंट को प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इस पॉइंट को मत इग्नोर करना। ये सुनने में बड़ा क्लीशे लगेगा, ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है कि इक्विटीज में पैसा बनता है, दिस एंड दैट, बट अगर आपके पास वो अपना एक घर जो कि रेंट फ्री, लोन फ्री, ईएमआई फ्री है, जो भी वो, उस घर में अगर आप रह रहे हो और आपके पास ऐसा घर नहीं है जहां कोई आपके ओवरहेड जो है उसके ऊपर खर्चा नहीं है फालतू का, लोन या ईएमआई जो भी आप कहते हो, तब तक आप प्लीज अपने आप को ये मत समझो कि अपना पैसे को जो है जबरदस्ती कहीं और लगाने की कोशिश करो। बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट डर्टी, व्हेन थिंग्स गेट ट्रिकी, व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड, दैट वन हाउस will save you ultimately. No one in equity markets, no one in equity stocks will save you that time. कोविड में आपको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं आपके पास 10 करोड़ भी था, कोविड में वो पैसा 12, 13, 14 हजार से 7 हजार तक गया। स्टॉक्स जो हैं 60, 70, 80% तक भी क्रैश किए। यस, आपने रास्ते पर जो है एग्जिट किया तो आपको नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है, बट उस सिनारियो में एक घर ही आपको बचाता, एक घर ही आपको बचा सकता था। इमेजिन आपको कोविड, मैं ये नहीं कह रहा कोविड दोबारा से आएगा, बट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसीलिए जो हम लाइफ इंश्योरेंसेस लेते हैं, इसीलिए हम जो है मेडिकल्स लेते हैं। हाँ, किसी का दिल नहीं करता कि कुछ हो जाए, बट फिर भी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, और इस चीज के लिए वो घर जरूरी है। आप सपोज करो मैं एक फंड
मैनेजर हूं, मैं एक सपोज करो पैसा मैनेज करता हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान ये कहना है कि मैं आपको कहूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है, आप मेरे किसी केस में लगाओ, मेरे किसी फंड में लगाओ, मैं देखो फिर आपको 5 साल 10 साल का होराइजन देखो, आपका इतना पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट क्या हो अगर तीसरे साल में, चौथे साल में, मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा भी प्रदर्शन करवा रहा हूं आपके साथ, और मैं एक केवल केवल ये इमेजिनरी चीज बता रहा हूं, ये मैं पर्सनली नहीं बता रहा हूं कि मैं कोई मैनेजर हूं या ऐसा कुछ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं पिछले जो है 4 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट 5वें साल में सपोज आपको पैसे की जरूरत है या आपका दिमाग किया कि यार अब निकाल लेते हैं पैसा, अगर उसी चौथे साल में कुछ ऊपर नीचे का हो गया और वहां पर अगर आप स्टक हो गए, तो भाई साहब यू आर गॉन केस। और एक छत आपके सिर पर, एक घर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है उस सिचुएशन में। कोविड की अगेन एग्जांपल लूंगा, आप अगर कोविड में अपने घर में थे तो आप जो है एक आपके पास हो सकता है कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ना हो, आपकी जो है जॉब निकल जाए या आपकी जॉब जो है नौकरी से निकाल दिया गया या कुछ भी हुआ हो, देन आपके पास अगर वो घर था तो ही आप बच पाए, सरवाइव कर पाए। भले ही आपके धंधे में कितना मर्जी नुकसान हो जाए, भले ही जो है दुनिया में इधर उधर का कुछ हो जाए, भले ही आपके पास कोई सोना चांदी ये सब कुछ ना पड़ा हो, बट वो घर ने आपको जो है एटलीस्ट बचाया, वो एक आगे की जर्नी को जो है बनाने के लिए, काम करने के लिए आपको तैयार किया। यही अगर आपके पास पैसा नहीं था, फिर वही आप चाइनीज ऐप जो है लोन वाली जो चीजें आपकी शुरू हुई थी उसके शिकार हुए, वही आप जो है मकान मालिक से लेकर सबसे जो है आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ क्योंकि आप रेंट नहीं दे पाए, वही जो है आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए पाए गए, वही जो है आप फैमिली से लेकर सब जो है एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाए। क्यों? क्योंकि एक वो इंसान या एक उस सिचुएशन में जब पैसा जो है शायद इतना मायने नहीं रखता, आपकी छत ज्यादा मायने रखती है। इट्स ऑल दैट, वो सिचुएशन जो है आप अपनी लाइफ में नहीं चाहेंगे कभी भी। इससे भी ज्यादा थोड़ा सा वर्स मैं आपसे बात करता हूं। आई एम श्योर जो भी आज की तारीख में LIC वगैरह लेते हैं या जो भी आप इंश्योरेंसेज लेते हैं, आई एम श्योर आप उस लेवल से जो स्प्रेडशीट में या एक्सेल शीट्स में बताया जाता है मल्टीप्लाई बाय दिस ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय दैट, डू दैट, इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंसेज कोई भी नहीं लेता। खुदा ना खास्ता अगर आपका वो डिसीजन कि नहीं मैं इक्विटीज में जाता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूं, वो डिसीजन के बाद आपको, और आप अगर प्राइमरी हो, मैं कहता हूं आपके वाइफ भी कमा रही हो, अगर आपको कुछ ऊपर नीचे का हो जाता है और आपके पास घर की एक्चुअल घर में इन्वेस्टेड नहीं हो आप, और आपने वो लोन वगैरह नहीं निकाला है, तो इमेजिन वो सिचुएशन क्या हो सकती है। पुराने बुजुर्ग भी कहते होते थे आई थिंक, और ये मेरा मानना है, आप अमीर बनने की चाह पहले तो रखो, जरूर रखो, बट वो अमीर जो है कुछ सालों के लिए बाद के लिए बनना अफोर्ड कर लो, उससे पहले अपने कर्जे खत्म कर लो और घर की छत बना लो। ये बहुत पुरानी और क्लेशे से चीजें लगती हैं, और कई जो है यंग ब्लड जो है आज की तारीख में इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि कईयों के पास अपने माँ बाप हैं, कईयों के पास अपने पुराने घर हैं, वो ठीक हैं, बट आप इंडिविजुअल लेवल पर सोचो, और अगर आप कुछ चीज बनाते या बनाने जा रहे हो उस लेवल पर सोचो, और प्लीज अपने आप पर ही एहसान करो। मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना मैं आपको घर बेचने वाला, ना मैं आपको जमीन बेचने वाला, ना मैं आपको सर्विस बेचने वाला, ना मैं आपको इक्विटी बेचने वाला, बट ये देखकर आज की तारीख में मैं जो है अलर्ट हो चुका हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आने वाले 2-3 साल में क्या होने वाला है। यस, हम एक बहुत बड़े बुल रन में जा रहे हैं, बट वो बुल रन खत्म जो होगा वो बर्बादी से ही होगा, कई लोगों की या मैक्सिमम लोगों की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट मैंने 2007-8 भी जो है स्टडी किया है, देखा है, समझा है, जाना है, लोगों से भी बात की है, और मुझे पता है कि अगर आप जो है किस लेवल तक जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और किस लेवल तक जो है अल्टीमेटली जो है ये चीजें बर्स्ट होती हैं, जब जब बर्स्ट होती हैं। क्योंकि 2007-8 अगर आपने स्टडी किया हो तो मेजॉरिटी, यस, एक जवान आदमी को 20, 30, 25, 30 साल वाले को इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास आगे जो है और जिंदगी की होप्स पड़ी थी। बट उन लोगों का सोचो जिनका पेंशन पैसा जो है, पेंशन मनी उड़ा, उन लोगों का सी सोचो जिनकी लास्ट होप थी कि अब मैं रिटायर होऊंगा थोड़े टाइम के बाद और मैं अपना एक घर लूंगा, सुख से शांति से रहूंगा। वो लोगों का सोचो जिन्होंने अपनी लास्ट पाई तक उस फ्लो में लगा दी, और अल्टीमेटली उनके हाथ में क्या आया? उनके हाथ में आया 60-65 साल की उम्र, जब रिटायर होने की बारी थी, उसके बाद उन्हें वापस काम पे जाना पड़ा। उनके हाथ में आया अमेरिका जैसे देश में, द बिग, जो इतना बड़ा जो है मुल्क अपने आप को डेवलप्ड मानता है, वहां पर सड़कों पर जाना पड़ा। वहां पर जो है रिटेल इन्वेस्टर की सुनवाई नहीं हुई, बैंक
बैंकर्स को और ये सारे फंड मैनेजर्स को अप्रेजल्स मिले, रेज मिले, और वो कोर्ट में केवल और केवल ये कहकर छूट गए कि हम तो अपनी ओपिनियन दे रहे थे। एंड बिलीव मी, अगर यू हैव स्टडीड तो आपको पता लगेगा वो यही स्टेटमेंट देकर बचे थे कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन दी थी, हमने जो है इसके अलावा कुछ नहीं किया। और वही वो एक बड़ा रीजन बना कि एक जनरेशन वहां पर खराब हो गई। और उसके पीछे क्या हुआ आप सभी को मालूम है। मार्केट चलती रहेगी नो डाउट, बट अल्टीमेटली आपको अपने घर पर, उस घर को फ्री करवाने पर पहला इन्वेस्टमेंट, आपको पहला दम लगाना होगा। अमीर आप 5 साल के बाद बन जाइए, अमीर आप 10 साल के बाद बन जाइए, और इन बिटवीन या उस रास्ते पर जाते जाते सिप का सहारा जरूर लीजिए। सिप मतलब रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट लमसम पैसा घर लेना है या इक्विटीज में जाना है। भला ही कोई भी आकर आपको कोई भी लुक्रेटिव चीज बताए, आप प्लीज जो है अपने आप पर आसान कीजिए, घर लीजिए और घर के बाद कुछ और कीजिए। मेरा पर्सनल कोई इसमें एजेंडा नहीं है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं, आपको डिसाइड क्या करना है। बट आई कैन सी इट, आई कैन सेंस इट एंड आई नो इट कि आज की तारीख में फंड मैनेजर्स या सो कॉल्ड फंड मैनेजर्स जो अपने केसेस बना रहे हैं, जो अपने फंड्स बना रहे हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, वो इस लेवल तक जाना शुरू हो गए हैं। इंटेंशनली नहीं, बट उनकी भी साइकी इस तरह जो इन्फ्लुएंस होगी। कई तो वैसे ही लालच के भूखे हैं, बट कई खुद जो है उनकी साइकी इस तरह जो है बन चुकी है कि कहीं ना कहीं वो अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि आपको जो है इक्विटीज में जाना चाहिए। एंड प्लीज मत कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कि ईशान तू बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, आई डोंट माइंड। बट आप जो है इस चीज को हमेशा याद रखना, जिस दिन आपको लगे कि शायद मेरी इस दिन वाली बात आपके लिए सही साबित हुई, वापस आकर चाहे कमेंट कर देना, बट प्लीज मत आओ इन सब जो है फंड मैनेजर्स के या किसी भी के जो है कहने के चक्कर में। और प्लीज अपनी हार्ड एंड मनी, लमसम तरीके वाली मनी, इक्विटी वर्सेस होम वाली डिबेट में होम की तरफ ही लेकर जाओ, इक्विटीज में मत लेकर जाओ। अगर एक्सेल शीट्स पर, अगर ये शीटों पर ये सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं जिंदगियां चलती, तो ना जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर इंक्लूडिंग लेट राकेश झुनझुनवाला जी, ना इसके अलावा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है एनालिस्ट को गालियां दे रहे होते, ना उन्होंने कभी कहा होता कि अगर मैं एनालिस्ट की सुनता मैं कभी पैसा ना बना पाता। और ये वैसे ही है कि एक हलवाई जो होता है वो कहीं ना कहीं कभी नहीं कहेगा स्वीट्स आर बैड, वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बट दिल किसी का दुखायो ना, क्योंकि उसका खुद का धंधा है, वो धंधो है पर गंदो है। बट वो ये बताएगा नहीं आपको, और आपको खुद को अपनी जो है सेहत, अपनी आपको क्या सूट करता है वो कहीं ना कहीं जानना होगा। बट हमेशा याद रखना जब दिक्कत है जिंदगी में। और एक चीज और बहुत बड़ा पॉइंटर रह गया बॉस, बहुत बड़ा पॉइंटर रह गया, हेल्थ। हेल्थ के साथ आप प्लीज गारंटी मत लो। मैं मानकर चल रहा हूं आप जो है ये डिबेट को आगे, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यहां पर मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हेल्थ को गारंटी मत लो, कुछ भी हो सकता है। एक फिट से फिट इंसान को भी कुछ हो सकता है, और एक अनफिट से अनफिट इंसान भी जो है आपको सरप्राइज कर सकता है जितने साल तक वो रह सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप जो है बहुत बढ़िया फिटनेस के मालिक हैं, आज आप जो है सब कुछ योगा भी करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, ऑल दैट, डोंट टेक इट एज गारंटी। और ये बहाना मत लीजिए अपने आप के लिए कि क्योंकि मैं ये सब कुछ करता हूं मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता हूं एक्सट्रीम लेवल पर जो है या जीने या मरने वाली बातें, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन या कभी आपकी फिटनेस लेवल भी अगर हिलना शुरू हो जाता है ना, तो उस वक्त और कुछ जो है आपके दिमाग में नहीं आता। कोविड हम सब ने रियलाइज किया है, जब आपकी फिटनेस जो है ऊपर नीचे होती है, जब आपकी सेहत जो है गड़बड़ाती है, तब आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। यस, मेडिकल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, इलाज के लिए बहुत जरूरी होता है, बट तब इक्विटीज में है या नहीं। बट तब सबसे बड़ी चिंता होती है कि सर पर छत है या नहीं, क्या मेरे परिवार अगर मुझे कुछ हो जाए उसके बाद ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर कर चले जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में। तो ये बहुत बड़ी टेंशन होती हैं, और ये आप रियलाइज करोगे जब आप लाइफ में थोड़े से मैच्योर हो गए। अमीर थोड़ा सा लेट बन जाना, बट इक्विटी के झांसे में आकर लमसम पैसा मत लगाना। तो मेन पॉइंट्स यहां पर समराइज कर दूं, अपनी हेल्थ को गारंटी मत लो, अपने लमसम पैसे को
प्लीज वेस्ट मत करो अनलेस अनटिल आपके पास एक घर हो पहले से ही। यस, दूसरा घर तीसरा घर वो अलग बात है। एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, आजकल जो है कई, मैं मेट्रोस की बात नहीं कर रहा हूं, बट कई बार आजकल जो नॉर्मल घर वगैरह बनाते हैं वो डबल डबल स्टोरीज बना लेते हैं। वहां पर वो एटलीस्ट अपना एक पोर्शन जो है किराए वगैरह पर भी दे सकते हैं, जस्ट इन केस कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप पैसे कमाने लायक ही ना रहो, तो तब भी आपको वो घर एटलीस्ट आपका गुजारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको अमीर बना देगा, बट एटलीस्ट आपको रोटी के मोहताज नहीं होगे। वैसे भी रोटी तो भगवान सबको दे ही देता है, असली तो लग्जरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उस सिचुएशन में भी आप रियलाइज करोगे एक घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन पॉइंट, अपना घर अगर ऑलरेडी है आपका तो उसे जो है लोन फ्री करवाकर जो है फिर कुछ और करो। उसे लोन फ्री करवाने के चक्कर में लमसम पैसा इक्विटीज में लगाने की गलती मत करो। उसे लोन फ्री कराने की जो है प्रायोरिटी रखो, साथ में सिप लगाओ इक्विटी मार्केट्स में। वैसे ही 15 20 25 साल अगर जो है एक सब्सटेंशियल सिप लगा दिया आपने तो सब कुछ वैसे ही लोन फ्री हो जाएगा। लमसम के चक्करों से बचो। नंबर 2, अपनी हेल्थ को जो है गारंटी मत लो, अपनी फैमिली का सोचो। यस, ये मैं बिल्कुल जो है 50 60 साल वाली बुजुर्गों वाली बात कर रहा हूं, बट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और किसी के झांसे में मत आओ, किसी के झांसे में, किसी भी इस मार्केट के झांसे में, किसी के लोगों के झांसे में मत आओ, और पुरानी स्टडी ही कर लो। चाहे वो हर्षद मेहता वाला केस हो, चाहे वो कोई स्कैम हो, चाहे वो 2007-8 का रिसेशन हो, चाहे वो कोविड हो, जितने भी आप जो है रिवाइज कर सकते हो, उन सभी में आपको बचाने वाला आपका जो है केवल और केवल घर था, आपकी सेफ्टी थी। इक्विटीज ने किसी को नहीं बचाया, और अगर वो पैसा आप बिल्कुल बॉटम पे लगाओगे तभी वो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो प्रॉब्लम। तो ये बताना मेरा फर्ज था। हो सकता है किसी के दिल को, किसी के दिमाग को, किसी के बहुत कुछ जो है पीड़ा भी हो इससे, आई डोंट केयर। मैं जो है अपनी तरफ से सच्चे दिल से जो है मैंने चीज बताई है, समझ आती है तो जरूर ठीक है, नहीं समझ आया तो आई कांट हेल्प इट। और यस, ये जो है बड़ा फैंसी वीडियो आपको नहीं लगेगा, जिस तरह के आप देखने के आदी हुए होंगे। किसी ने जो है एक्सेल शीट्स में बताया होगा, किसी ने बहुत जो है बड़े बढ़िया तरीके से स्पीकर बनकर बताया होगा। कई तो आजकल जो है इतने मीठे बोलते हैं और इतने प्यार से बोलते हैं कि आपको नहीं भी ऐसा ध्यान हो, फिर भी आपको लगता है यार मेरी कहीं जो है ट्रेन ना मिस हो जाए, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जिस तरह मैं समझा पाया, एक आम भाषा में मैंने समझाया। बाकी आपकी चॉइस। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज जो है वो एक्सेल शीट्स के फॉर्मूले मत लेकर आना कि इतना परसेंट जो है मुझे घर पे मिलता है, इतना परसेंट मुझे वहां मिलता, यहां मिलता, वहां मिलता। ये सब जो है एक्सेल शीट्स, ये सब वैल्यूएशन, ये सब फंडामेंटल की कहानियां जो है सीधा सा फुस हो जाती हैं जब रियलिटी चेक सिर के ऊपर आता है। एनीवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप अपनी चॉइस जरूर बता सकते हैं, बताना मेरा फर्ज था। और आपको पता ही है मैं बार बार कोई चीजें नहीं बताता हूं, और अगर आप इस चैनल को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, जो कि हैं कई लोग जो रेगुलर बहुत पहले से चल रहे हैं, उन्हें पता है कि भले ही मैं आपको जो है लुभावने वादे ना करता हूं, बट जब इट मैटर द मोस्ट मेरी वो वीडियो भी आती है, मेरा वो व्यू भी आता है, और मेरा वो दूरदृष्टि वाली चीज भी आती है। डिपेंड कि आप जो है किस वक्त कब उसे किस हालात में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से और ये मानकर चलोगे कि कहीं ना कहीं शायद जो है इसमें एक डिबेट हो सकती है, तभी आप चीज़ों को जो है उस तरह देख पाओगे। बट अगर आप एक पर्दे की तरह ही देखोगे कोई भी चीज़, देन आपको कभी भी सच्चाई नहीं देखेगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगेन आई से ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी भी हो गई है। आई डोंट नो कि मैं वो मुद्दा तो मैं समझा पाया हूं, बट आई डोंट नो वो मैं आपके दिल तक वो बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। चलिए एक चीज और, जाते जाते मैं एक चीज और करता हूं। आपके घर में चाहे 2 जने हैं, 3 जने हैं, 4 जने हैं, उन्हें सभी को बिठाओ, और ये डिबेट यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद उन सभी को बिठाओ, क्योंकि हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में कभी ना कभी, या अभी ये प्रश्न है, आने वाले टाइम में और प्रश्न होने वाला है कि घर या इक्विटी। उन सभी 3 4 5 जनों को बिठाओ, इवन बच्चों को भी बिठाओ, और सिर्फ उनसे ये प्रश्न करो कि भाई ये केस सिनारियो क्या करना चाहिए। और आई एम श्योर आपको उन्हीं बच्चों में, उन्हीं अपने घर वालों के मुंह पर, नजरों पर और उनके थॉट्स में आपका जवाब मिल जाएगा। उन्हें बस ये जरूर बता देना, खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ एक्सट्रीम हो जाता है उसके बाद क्या। आई एम श्योर आपको जवाब वहीं से मिल जाएगा। किसी और की मत सुनो, अपने परिवार की सुनो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और हमेशा हमें इस चैनल पर टीम पार्टिसिपेट किया जाता नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।